हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे 2 डायमेंशन यानी ज्योमेट्री का एक पार्ट है सर्कल। सर्कल के बारे में बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उसके बाद उसका फार्मूला बताएंगे। पहले हम बताएंगे आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी इसका फार्मूला है वो 2/r होता है। ये जो बाहर होता है, ये बाहर वाला भाग को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी इसके बाद फिर आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो ये है, ये अंदर वाला, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। फिर आता है कि भैया डायामीटर किसे कहते हैं। डायामीटर किसे कहते हैं? यानी जो सेंटर से होकर जाए उसे हम डायामीटर कहते हैं। यानी जो ये ओपी है, देखो ओपी, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ओपी, ये ओपी हो जाएगा डायामीटर, आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायामीटर। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। यानी जो सबसे बड़ा इसका कॉर्ड कौन सा है मान लीजिए, तो वो क्या होता है? डायामीटर होता है। उसके बाद फिर आता है रेडियस। अब रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। यानी ओपी हमारा जो हो जाएगा, ये सर्कल है, यहाँ से अगर पूरा हो जाएगा तो डायामीटर हो जाएगा, यानी जो हमारा रेडियस है वो ओपी हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, कोई सर्कल है उसे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। मान लीजिए देखिए सर्कल है, इसको यहाँ पर 1 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। एक क्वेश्चन क्लास 10th में भी पूछता है। फिर इसके बाद आता है कि 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट, कोई सर्कल है, इसको इसे काट दे, एक पॉइंट यहाँ पी और क्यू पर, तो उसे बोलते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। फिर आता है एक कॉर्ड किसे कहते हैं? जो सेंटर से होकर नहीं जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। यानी यहाँ पर ओपी हमारा हो जाएगा, यहाँ एक मान लीजिए एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए बी, यहाँ पर 2 कॉर्ड हो गया। चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगला आपका वीडियो आएगा, स्क्वायर का आ जाएगा, रेक्टेंगल आएगा, पूरा बताएंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।